जब आप किसी विशेष दिन पर घूम रहे होते हैं तो तमाम लोग होते हैं जो बात करना चाहते हैं, उनके पास अपनी अपनी बातें होती हैं। ऐसे ही कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। इन्होंने एक पूरा लंबा जीवन जिया है और तकरीबन इनका जो अनुभव है समाज को देखने का, आंदोलन को देखने का, मुझे लगता है कि तकरीबन 3 से 4 दशक का अनुभव है। ऐसे ही लोग हमारे साथ हैं। कितना बदला बौद्ध धर्म और किस तरह से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में सपना देखा था देश को बनाने का, बौद्ध धर्म को बढ़ाने का, उस दिशा में हम कहाँ तक पहुँचे, किस रूप में बढ़ रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सर, आप तो पहले अपना परिचय दीजिए। आप जी, हमारा नाम जयप्रकाश नागर। मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट से सीनियर रिसर्च ऑफिसर आज के 10 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं। और इसके साथ रिटायर होने के बाद हम लोग बाबा साहब के विचारों से पहले भी इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया। वहाँ पर ऑल इंडिया बेस का संगठन बनाया और रिसर्च में हमारे जो आए हुए बुद्धिजीवी सीनियर अफसर जो लायक थे और हेड एंड प्रोफेसर के लिए हम लोग संगठन के संगठित हो करके कोर्ट में जा करके जीत हासिल करके तो ये आपने किया। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं भी अधिवक्ता हूँ उच्चतम न्यायालय भारत में। जी। मैं सिर्फ डॉक्टर R.C. मथुरिया, मैं पूसा इंस्टीट्यूट से चीफ टेक्निकल ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, आप भी पूछें। हाँ, और समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करता हूँ। और आज जो इस प्रोग्राम में आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग इस समानता के जीवन में जीने जा रहे हैं। तो सर, आप लोगों ने जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में हज़ारों लोग आज बौद्ध धर्म में अपने को परिवर्तित किए हैं और यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएँ ली हैं। और बाबा साहब का जो सपना था, अगर बाबा साहब जीवित रहे होते कुछ और समय, तो मैं समझता हूँ कि पूरा भारत बुद्धमय हो गया होता। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत बड़ी रिक्ति इस देश में पैदा हो गई और माननीय कांशीराम जी ने आने के बाद उन्होंने इस मुहिम को उठाया। लेकिन उनका सिर्फ एक राजनीतिक पहल रही जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए, लेकिन वो इस तरफ जो है बौद्ध धर्म की तरफ पूरे समाज को परिवर्तित करने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज जो है इस तरह से देश के अंदर लाखों लोग आज बौद्ध बने हैं और मैं समझता हूँ कि जो SC ST OBC जिनको तमाम जातियों में बांट कर रखा गया था, इनका सिर्फ एक ही कल्याण का रास्ता है, मार्ग है, वह बौद्ध का मार्ग है जो मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, सबको बराबरी की बात करता है। इसके अलावा पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो बराबरी की बात करता हो। तो भारत में ये जो इनको हिंदू कहा जाता है, यह सिर्फ कुछ ही % हैं, जबकि मेजॉरिटी में जो है भारत में बौद्ध हैं जिनको अभी तक पहचाना नहीं गया था। उनको अपनी पहचान बनानी है, उनको अपने आप को पहचानना है। तो जिस दिन इन बहुसंख्यक लोगों ने अपने को पहचान लिया कि हम वास्तव में बौद्ध थे और हमें अपनी पुरानी जो विरासत है उसको अपनाना है, उधर जाना है, तो निश्चित तौर पर ये पूरा देश का कल्याण होगा, भारत के लोगों का कल्याण होगा और विश्व में एक मानवतावादी समाज का संरचना होगा। नागर साहब, आप रिटायर हैं, है ना? तो आपने लंबे समय तक आंदोलन को देखा होगा। जी। तो आप कैसे देख रहे हैं, आंदोलन सही दिशा में बढ़ रहा है? जो अभी हमारा आंदोलन बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के जो मुहिम को चलाने वाले माननीय कांशीराम ने जीवित किया और यहाँ पर भारत में एक हमारा संवैधानिक अधिकार की तरफ उन्होंने बढ़ा और संविधान में आकर के अपने चीफ मिनिस्टर बने और जो है कई प्रदेशों में हमारे जो है मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े जो है राष्ट्रपति भी बने। और लेकिन अभी जो धर्म के रूप में आज जो बाबा साहब 1956 में जो उन्होंने संदेश दिया था, आज हम फिर संदेश उन्हीं को जो है दोहरा रहे हैं कि आज दिल्ली में ये पहला जो है मौका है कि अंबेडकर भवन में जो बाबा साहब की विरासत है भवन में आज माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के अध्यक्षता में करीब यहाँ पर 10,000 अनुयायियों ने बौद्ध धर्म इच्छा लिया, जो बाबा साहब के मानने वाले, और यहाँ आकर के उन्होंने अपने धर्म को, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इसके बाद अपने क्षेत्र में जा कर के, अपने गाँव में जा कर के, अपने कॉलोनी में जा कर के, पूरे यही दिल्ली में नहीं पूरे देश में
एक संदेश देंगे कि जात धर्म से अलग होकर के बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानवता का संदेश देता है। मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही पहचान। तो ये संदेश हम यहाँ से लेकर के पूरे देश में जगह जगह जाएंगे। इसके साथ हमारा दिल्ली में एक जो है अखिल भारतीय डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन और दिल्ली में जो हमारा ऑफिस है वहाँ पर भी हम इस मिशन को बराबर जो है आगे बढ़ाएंगे और देश में फैलाएंगे। और आपने हम लोगों के साथ समय दिया। मैं दस्तक का, दलित दस्तक का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने समय पर यहाँ पर आकर के कवरेज लिया और ये कवरेज जो है पूरा संदेश देश को भेजेगा। सर आप बताइए कि तमाम तरह के मामले आते होंगे, आप लोग कोर्ट के सामने हैं। एक भ्रांति रहती है कि अगर हम बौद्ध बन गए तो हमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, और इस तरह की तमाम छोटी छोटी बातें से तमाम लोग हिचकते हैं बुद्धिज़्म ग्रहण करने से। जो लोग जानते हैं कानून क्या कहता है? देखो, भारतीय संविधान जिसके मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और अब संविधान में भी अमेंडमेंट हो गया है कि जो लोग भी हिंदू धर्म से की व्यवस्था से उत्पीड़ित होकर बाबा साहब द्वारा आज ही के दिन दिया गया महान धर्म बौद्ध धर्म, जहाँ पर जिस समाज वहाँ पर पूरे समाज में समतामूलक बिंदु स्थापित है, यानी समतामूलक समाज, वहाँ किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है, कोई सामाजिक मतभेद नहीं है, सब समान है। तो वहाँ पर भी अगर हम हिंदू धर्म छोड़कर अगर हम बहुजन समाज का आदमी बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो सारी फैसिलिटीज एज इट मिलेंगी। तो कानून में भी इस तरीके की कोई प्रोविज़न नहीं है कि उनकी सारी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं भारत सरकार के द्वारा दी गई तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो रहेंगे। सर आपको क्या लगता है चुनौती क्या है, और जिस तरीके से लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ आना चाहिए उतनी तेज़ी में लोग आ रहे हैं? असल में क्या है कि हज़ारों साल से बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारी पुस्तकों को जलाया गया, तो लोग भ्रमित हो गए। और जिस तरह से हिंदू धर्म का एक तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया और इसमें ऊंच नीच की भावना तय की गई, तो जो लोग हज़ारों साल से इस धाराओं में बह रहे हैं उनको इस तरफ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यही कारण है कि बौद्ध धर्म बढ़ रहा है आगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा आज का प्रोग्राम हुआ, बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा और हम लोग सभी बौद्ध धर्म होंगे और एक दिन भारत पूरा बौद्धमय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली का ये अम्बेडकर भवन है जहाँ तमाम लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे और सबके अपने अपने ऑब्जर्वेशन हैं बुद्धिज़्म को लेके, बहुजन आंदोलन को लेके, जिसे इन्होंने साझा किया। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुकदास, दलित दस्तक।